हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम कुछ और ऋषि मुनियों के बारे में जानेंगे जो भीष्म पितामह के पास आए। मृत्यु के पास शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह उनको सम्मान देने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं। उनमें से कुछ का वर्णन हम कर चुके हैं। आज हम त्रित ऋषि मुनि का वर्णन करेंगे, असित का वर्णन करने वाले हैं और गित समद का हम वर्णन करने वाले हैं। तो इनके बारे में जानने से पहले गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम श्रीमद् भागवत को आसानी से समझ पाए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। 9वां अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का, श्रीमद् भागवत कथा का। तो यहां पर बात चल रही है कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही शोक से व्याकुल हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनको सत्ता पर बिठाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ, तो श्री कृष्ण के समझाने पर भी वो नहीं समझ रहे। ऐसी भगवान की ही इच्छा थी। भगवान चाहते थे भीष्म पितामह उनको समझाएं। तो बड़े ठाठ बाट से राजसी अंदाज में उनको भीष्म पितामह के पास लेकर जाते हैं। स्वर्ण से जड़े हुए रथों के ऊपर बिठाकर साथ में असंख्य ऋषि मुनि वहां पर आते हैं। तो उनमें से कुछ ऋषि मुनियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि श्री नारद मुनि, व्यास देव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, भरद्वाज मुनि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे त्रित मुनि की। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। इसके बाद एक ऋषि का नाम आता है इंद्रप्रमद। ये भी एक महान और विख्यात ऋषि है। उसके बाद वर्णन आता है त्रित का। अब ये त्रित कौन है? प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक हैं त्रित। अब उन ऋषि मुनि के 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम है एकत, दूसरे का नाम है द्वित और तीसरे हैं ये त्रित। तीनों ही भाई महान तपस्वी, धर्म के पालक हैं। एक बार त्रित जो हैं वो कुएं में भी गिर गए थे। त्रित की बात हो रही है। कठोर तपस्या के बाद इन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई थी, तीनों भाइयों को। युधिष्ठिर महाराज के पास इनका आना जाना लगा रहता है। वरुण लोक के सप्तर्षियों में से एक है ये त्रित, और ऐसा माना जाता है वो पाश्चात्य देशों के निवासी हैं। इसलिए संभवतः यूरोपीय देश के वो निवासी हैं। उस समय पर पूरा विश्व एक वैदिक संस्कृति के अधीन था। जैसे कि आजकल तो कोई अंग्रेज है, कोई मुगल है, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उस समय पूरा का पूरा विश्व वैदिक संस्कृति के अधीन होता था। और जो ये त्रित मुनि हैं, ये यूरोपियन कंट्री के थे, ऐसा माना जा रहा है यहां पर। और धर्म के संस्थापक तपस्वी ऐसे हैं त्रित मुनि। उसके बाद वर्णन आता है गृत समद का। अब ये गृत समद कौन है? ये स्वर्ग के एक ऋषि हैं, इंद्रदेव के घनिष्ठ मित्र भी हैं, शिवजी के उपासक भी हैं ये, और ये वित हव्य के पुत्र हैं। और युधिष्ठिर महाराज के दरबार में इनका आना जाना लगा रहता है। वासी कहां के हैं? स्वर्गलोक के। स्वर्गलोक के एक ऋषि हैं और युधिष्ठिर महाराज के पास आते जाते हैं। महाराज के सामने शिवजी का
गुणगान करते थे। उसके साथ ही ऐसा बताया जाता है कि इनकी आकृति बिल्कुल इंद्रदेव की तरह थी। तो इसलिए जो इंद्रदेव के शत्रु हैं कभी कभी इनको ही इंद्रदेव मानकर बंदी बना लिया करते थे। ब्राह्मणों में इनका बहुत सम्मान था, सभी इनका सम्मान करते थे। ब्रह्मचर्य का इन्होंने अपना जीवन बिताया और पूरी तरह से शक्ति संपन्न थे। गृत समद उनकी बात हो रही है और ये ऋषि मुनि भी वहां पर उपस्थित थे भीष्म देव के पास उनको सम्मान देने के लिए। उसके बाद वर्णन आता है एक और ऋषि मुनि का जो वहां पर उपस्थित हैं, असित। असित एक राजा का नाम भी था, लेकिन यहां पर असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इतने महान ऋषि हैं ये। सबसे पहली बात, युधिष्ठिर महाराज के जो संसद हैं उसके सदस्य हैं ये। शिव जी के उपासक हैं ये भी। और इन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता के समक्ष की। इतनी बड़ी उपलब्धि है इनकी। जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने एक नाग यज्ञ किया था, क्योंकि ऐसा उनको पता था कि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हुई है। तो उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया कि विश्व के सभी सर्पों को, नागों को इसमें भस्म कर दिया जाएगा, उनकी प्रजाति लुप्त होती जाएगी। तो उस यज्ञ में ये असित विद्यमान थे। युधिष्ठिर महाराज के अभिषेक के समय ये उपस्थित थे और ये भी भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटे हुए समय उनको प्रणाम करने आते हैं। उसके बाद कक्षीवान का वर्णन आता है। ये गौतम ऋषि के पुत्र थे और महर्षि चंद कौशिक के पिता हैं कक्षीवान। और युधिष्ठिर महाराज के दरबार में इनका भी आना जाना लगा रहता है। आज हम इन्हीं ऋषि मुनियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम जानेंगे और ऋषि मुनियों के बारे में, जैसे कि कौशिक महाराज के बारे में, सुदर्शन के बारे में, अत्रि मुनि के बारे में। कल हम इनका वर्णन लेने वाले हैं। आज की कथा में हम इतना ही करते हैं। और यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भीष्म पितामह कितने महान है। वो भीष्म पितामह की इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज के समय में जब कोई ऐसे शरीर छोड़ देता है तो कुछ लोगों के पास कम लोग आते हैं और कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं। किसी की मृत्यु के बाद बहुत लोग आते हैं। तो उससे यह पता चलता है कि इनका प्रभाव क्या था, ये कैसे व्यक्ति हैं। तो भीष्म पितामह को देखकर यह पता चल रहा है कि वो बहुत महान हैं, जिनकी शैया के पास, अब ये चीज बड़ी नोट करने की है यहां पर। अब भीष्म पितामह तो जाने वाले हैं। अगर कोई कह दे कि डर की वजह से उनके पास आ रहे हैं, तो डर कैसा, वो तो जाने ही वाले हैं। तो उस समय पर अगर बड़े बड़े ऋषि मुनि मिलने आ रहे हैं तो इसका मतलब भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महान है, भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो भगवान का भक्त होगा उन्हीं को तो ऋषि मुनि मिले आएंगे, नहीं तो कौन आता फिर? नहीं तो कोई ना कोई राक्षस आता मिलने, कोई बुरे लोग आते मिलने, लेकिन ऋषि मुनि आ रहे हैं, इसका मतलब भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। वैसे भी भीष्म पितामह है कौन? 8 वसुओं में से एक हैं, तभी इतने सम्मान के योग्य हैं, भगवान के भक्त हैं। तो आज कथा को यहीं विराम देते हैं। कल जानेंगे अत्रि मुनि के बारे में और सुदर्शन के बारे में, कौशिक महाराज के बारे में। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।